नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रियंका खड़गे बोले, केंद्र में आए तो आरएसएस को बैन करेंगे, कहा संघ धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ। जी हां साथियों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आरएसएस पर बैन लगाया जाएगा। प्रियंका ने आरएसएस पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी 2 बार आरएसएस पर बैन लगाया था और अब उन्हें उसे हटाने का अफसोस है। उनके मुताबिक संघ हमेशा समानता और आर्थिक न्याय के विरोध में रहा है। प्रियंका खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और अभी कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। पहले भी आरएसएस को बैन करने की बात कर चुके हैं। 2 साल पहले उन्होंने कर्नाटक में इसके खिलाफ बैन करने की बात कही थी। प्रियंका खड़गे ने आरएसएस भाजपा से देश को लेकर कोई सवाल नहीं पूछती। प्रियंका ने कहा कि आरएसएस अपनी राजनीतिक पार्टी भाजपा से ये सवाल क्यों नहीं पूछती कि देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हुआ, ये किसकी चूक थी। ये प्रश्न न पूछकर संघ के लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि सरकार आज ईडी, आईटी समेत सभी जांच एजेंसियों को कंट्रोल कर रही है और विपक्ष के नेताओं पर छापा पड़वाती है। लेकिन ये क्या सिर्फ विपक्ष के लिए है? सरकार आरएसएस की जांच क्यों नहीं करती? आखिर उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? अब वाराणसी तक जाएगी मेरठ लखनऊ वंदे भारत। अयोध्या के रास्ते बनाया गया रूट, जानिए स्टेशनों की टाइमिंग। आपको बता दें कि काशी को एक और वंदे भारत की सौगात मिली है। मेरठ लखनऊ वंदे भारत का अयोध्या धाम के रास्ते वाराणसी कैंट तक विस्तार कर दिया गया है। अगले माह 28 अगस्त से मेरठ लखनऊ वंदे भारत वाराणसी तक आवाजाही करेगी। मेरठ के लिए सीधी सेवा की ये पहली ट्रेन होगी। अभी तक वाराणसी से मेरठ के लिए कोई सीधी ट्रेन सेवा नहीं है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारियों के अनुसार ट्रेन संख्या 22489 22490 मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का समय और रूट निर्धारित कर दिया गया है। मेरठ वाराणसी का सफर 11 घंटे और 55 मिनट का होगा। लखनऊ के रास्ते ये ट्रेन अयोध्या धाम और वाराणसी कैंट तक आवाजाही करेगी। मेरठ के लिए सीधी रेल सेवा नहीं होने के कारण वाराणसी समेत पूर्वांचल के लोगों को प्रयागराज रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है या फिर गाजियाबाद में उतरकर बस के जरिए मेरठ जाना होता है। स्पोर्ट्स व्यापारियों, उद्यमियों के अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल के छात्र छात्राओं को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब सीधी सेवा वंदे भारत होने से यात्रियों की राह सुगम होगी। टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता ने बताया कि मेरठ वाराणसी के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। टूरिज्म और व्यापारियों ने इस संबंध में कई बार प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा भी था। राष्ट्रपति के पैर छूने आया स्टूडेंट, यूपी को मिला पहला आयुष विश्वविद्यालय। द्रौपदी मुर्मू बोली, सीएम योगी जनता के लिए समर्पित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह को आयुर्वेद की पुनर्जागरण का उत्सव बताया। कहा, आयुर्वेद भारत की ओर से विश्व समुदाय को अमूल्य सौगात है। महामहिम ने विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए बिना थके चलते रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें योग की भूमिका और महत्व को भी रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने अथक और निद्रा जीत बनने की प्रेरणा देते हुए योग को इसमें सहायक बताया। 2 दिवसीय प्रवास पर सोमवार को गोरखपुर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार दोपहर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में भटट के पिपरी में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया।